कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 3,669 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। माली साल 2026-27 के लिए 4% शरह नमू का हदफ मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत NEC इजलास में अहम फैसले। उड़ान पाकिस्तान के तहत 11 इक्तिसादी मिशन की मंजूरी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,218 अरब रुपए की मंजूरी। सरकारी इदारों के मंसूबों के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आजम ने कहा कि दिफा के लिए वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सेहत, तालीम, रोजगार और फनी तरबियत कौमी तरजीहात करार। वफाक और सूबों में तरक्याती मंसूबों की हम आहंगी पर जोर। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। MI-17 में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी पेश आई। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी बोर्ड कायम कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल का इजहार अफसोस। शोधा को खराज अकीदत पेश किया। सदर वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। शहीद अहलकारों को खराज अकीदत पेश। शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां। फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने एक्स पर बयान में बताया कि कार्रवाइयों में अहम ठिकाने, तरबियती मराकज और असलहा गोदाम भी तबाह किए गए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी रहेंगी। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत देर कर दी, अब कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा ईरान ने अपने फ़ायदे के लिए मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया, बेहतरीन मुआहदे का मौका गंवा दिया। मुज़ाकरात में ताख़ीर ईरान को महंगी पड़ेगी। दावा किया मशरिक़ वस्ता का गुंडा अब ख़त्म हो चुका। ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइयों को मुकम्मल शिकस्त हुई। ईरान से बयानात देता है, अमली इक़दामात नहीं करता। ट्रंप का ईरान पर दबाव बढ़ाने का फैसला। पुलों और बिजली घरों पर हमले पर गौर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी सदर ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए हमलों पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप के टेलीफोनिक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा, ट्रंप ईरान के बिजली घरों और पुलों पर नए हमलों का हुक्म दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर की तबाही का बदला। अमेरिका के ईरान पर हमले से रेक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह कर दिए। बंदर अब्बास समेत ईरानी सूबे हुर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों में भी धमाके। 20 मकामात को निशाना बनाने के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और उर्दन ने अमरीकी अड्डों को निशाना बना डाला। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। अल रज़ाक फौजी अड्डे पर F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर भी ड्रोन हमला। अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमलों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। ईरानी फौज की अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया ने मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो नशर कर दी। कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान मुतहरिक। अमरीकी हमले खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राबते। खत्ते की सूरत हाल पर सिफारती मुशावरत। कहा, ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल और कानूनी हक हासिल है। ईरानी अफवाज ने जारहियत का जवाब दिया।
जंग हमारे मफाद में नहीं लेकिन धमकियों पर झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक बार फिर वाजे कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग नहीं चाहते, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वफाक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर जारियत का रास्ता इख्तियार किया गया तो हम हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। ईरान का अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का दावा। हुक्काम के मुताबिक आबना हुर्मुज के करीब अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया गया। फिजाई दिफाई निजाम ने रैपर ड्रोन को निशाना बनाया। अमरीकी ड्रोन जंगी इलाके के करीब पहुंच रहा था। इसराइली जारियत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। शाम और लबनान पर इसराइली हमले तुर्किया के लिए भी खतरा बन रहे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइली गुंडागर्दी ना रोकी गई तो नताइज पूरे खित्ते और तमाम इंसानियत को भुगतने पड़ेंगे। इसराइली जारियत रोकनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इंसानियत और इंसानी हमदर्दी के महाज की है। चीन का मशरक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। कहा, जंगबंदी बरकरार रखना सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। फरीकैन ताकत नहीं, बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात करें। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों ने सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। ताकत के इस्तेमाल की धमकियां सूरत हाल मजीद खतरनाक बना सकती हैं। कौमी असम्बली का इजलास बजट मंजूरी तक बिला तातुल जारी रखने का फैसला। हुकूमत बजट 23 या 24 जून तक मंजूर कराने की ख्वाहिशमंद। कौमी असम्बली में हफ्ता और इतवार की तातीलात भी खत्म। इजलास मुसलसल जारी रखने पर पार्लिमानी रहनुमाओं में इत्तेफाक। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में शेड्यूल तय। मशरक़ वस्ता की कशीदगी ने आलमी मईशत को मुतासर किया। इलाकाई कशीदगी के असरात अगले साल तक बरकरार रह सकते हैं। पहले 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी पर तनकीद के बाद टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, तमाम सूबों ने माशी चैलेंजेस से निमटने में ताउन किया। FBR महसूलात में इजाफा बेहतरी की अलामत है। महसूलात का हदफ पूरा हो या ना हो, आमदन में इजाफा अहम है। वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 सालों में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने डिस्फंक्शनल किया FDR को, वो रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सके। इन्होंने 2022 से लेके आज तक रुपए को डिवेल्यू करते करते 178 से डॉलर को 285 पे ले गए। बैरिस्टर गौहर की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 4 साल में माशी इस्लाहात ना लाने का इल्ज़ाम। कहा, FBR इस्लाहात, पेंशन और अखराजाती नज़्म ज़ब्त में हुकूमत नाकाम रही। सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आइनी तौर पर मुमकिन नहीं। NFC अवार्ड में सूबाई हिस्सा कम करना गैर आइनी होगा। पीपल्स पार्टी MNA का पार्लियामेंट में एहतजाज। PTA टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अली कासिम गिलानी पार्लियामेंट प्लेकार्ड लेकर पहुंच गए। कहा, मोबाइल फोन जरूरत है, उसे लग्जरी आइटम ना समझा जाए। टैक्स 25 से कम करके 18% करने का मुतालबा। कायद-ए-आज़म जॉइंट एक्शन कमेटी के मुबैना मज़ालिम की हौलनाक वीडियो मंजर-ए-आम पर। रावलाकोट पुरतशद्दुद वाक़यात मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत थे। सरकारी इमलाक को नुकसान और लाशों की सियासत की गई। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों पर हमले और छुरियों के वार किए गए। कायद-ए-आज़म एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने CMH रावलाकोट में तोड़ फोड़ की और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ किया जाए। चंद अनासर की हठधर्मी और गैर दानिशमंदाना रवैये से हालात खराब हुए। नजरिया पाकिस्तान और इलाके पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल राठौर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की कोई गुंजाइश नहीं। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की मुहाफिज फौज है।
महाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं, महाजिर नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कौस को नुकसान होगा। कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाने में गैर मुल्की हाथ मुलविस है। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है।